हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति अनाड़ी का फुल एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें एपिसोड की शुरुआत में लाला अपनी पत्नी किशोरी से बेहद नाराज़ दिखता है और अपने कमरे में आने से साफ मना कर देता है। वो किशोरी को फिल्मों की तरह नागिन कहता है और डांट कर भगा देता है। इस बीच मंजारी किशोरी को ताना मारती है कि अगर लाला ने उसे कमरे में नहीं आने देता तो वो घर से उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस पर किशोरी मंजारी को पलटकर चैलेंज देती है कि वो तब तक कमरे के बाहर बैठी रहेगी जब तक लाला उसे खुद अंदर नहीं बुला लेता। किशोरी रात भर लाला के कमरे के बाहर घेरा डालकर बैठ जाती है। लाला बाहर आकर उसे डराना और भगाने की कोशिश करता है, पर किशोरी वहाँ से वही सो जाती है। रात में जब मच्छर किशोरी को काटने लगते हैं तो लाला नाराज़ होने के बावजूद उसकी चिंता करता है और उसके पास मच्छर भगाने वाली कॉइल लेकर रख देता है। सुबह उठकर जब मंजारी दोबारा किशोरी को ताना मारती है और घर छोड़ने को कहती है, तब घर के बाकी बड़े किशोरी के साथ देते हैं और मंजारी दोबारा किशोरी को ताना मारती है और घर छोड़कर कहने के लिए कहती है, पर उसके किशोरी के साथ उनकी फैमिली देती है। इसी बीच घर में एक नया तमाशा शुरू होता है। यशोदा जी सबको नीचे बुलाती है क्योंकि दुकान से आए हुए बैंक कैश गायब है। निशांत और बाकी लोग पकड़े जाने के डर से झूठ बोल देते हैं कि पैसे चोरी हो गए हैं और उन्हें नई काम वाली भाई पर शक है। जब यशोदा जी इस काम वाली का नाम पूछती है तो सब लोग हैरानी में चटनी, पालक, कड़ी पत्ता जैसे अजीब नाम लेते हैं और अंत में निशांत कहता है उसका नाम पुदीना था। यशोदा जी गुस्से में उन्हें उस काम वाली को ढूंढ कर लाने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ किशोरी परेशान है क्योंकि उनका मंगलसूत्र कहीं खो गया। ढूंढते ढूंढते वो चुपके से लाला के कमरे में घुसती है, जहां उसे बेड के पास अपना मंगलसूत्र मिल जाता है, पर उसका बाल वही फंस जाता है, जिसे निकालने के लिए वो स्क्रू ड्राइवर्स का इस्तेमाल करती है। उसी वक्त लाला नहा कर कमरे में आता है और किशोरी के हाथ में स्क्रू ड्राइवर्स देखकर डर जाता है। लाला चिल्लाने लगता है कि लाली उसे जान में मारने आई है। एपिसोड इसी सस्पेंस से संपन्न होता है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।